नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें आपको मुफ्त बिजली दी जाती है। अब मुफ्त बिजली मतलब इस तरीके से नहीं जैसा केजरीवाल जी दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लिमिट बना दी कि अगर 150 यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो आपको पूरी की पूरी बिजली मुफ्त है। बट गवर्नमेंट की जो ये योजना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और इसमें ये बोला गया कि आपको मुफ्त बिजली तो मिलेगी, लेकिन कैसे? खुद जनरेट करो और उससे आप मुफ्त बिजली लो। मतलब आप सोलर पैनल लगाओ, तो आप क्या देंगे? मैं आपको दूँगा सब्सिडी। अच्छा ठीक है, सब्सिडी देंगे तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा? आप सब्सिडी दोगे, मेरा कॉस्टिंग लगेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप बिजली बनाओ, आप बिजली जितना यूज कर सकते हो यूज करो। बाकी बिजली आप डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ रिलायंस की बिजली आ सकती है, आपके यहाँ से साउथ बिहार की बिजली आ सकती है, नॉर्थ बिहार कंपनी जैसे वो बीएससीबी जो है उसकी बिजली आती है, कहीं पे अडानी की बिजली आती है। तो ये सारे डिस्कॉम्स हैं। कहीं पे कर्नाटक गवर्नमेंट की बिजली आती है। तो ये सारे डिस्कॉम्स हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जितना आप बिजली बना रहे हो बनाओ, बाकी आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को वापस दे दो। अच्छा, तो उससे क्या होगा? तो आपका अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आपने उनको दिया तो उनसे पैसे लेने हैं आपको। अच्छा, तो वो आपको पैसे नहीं देंगे, वो क्या बोलेंगे, उसके बदले आपको बिजली दे देंगे। उसके बदले बिजली मतलब मान लेते हैं कि अगर आपने सोलर पैनल लगाया, रात को तो नहीं रहती सोलर एनर्जी, तो रात को आपको बिजली चाहिए, तो वो आपको बिजली आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपको नेट मीटर के हिसाब से आपके चार्जेस जाएँगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि आप खुद से बिजली बनाएँगे, उससे आप डिस्कॉम को भी देंगे, खुद भी यूज़ करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो डिस्कॉम से लेंगे। और इसका जो नेट मीटर होगा, उसके थ्रू आपको चार्ज होगा। अगर नेट मीटर आपका क्रेडिट है तो आपको चार्ज नहीं होगा, तो हो गई ना मुफ्त बिजली। तो ये पीएम सूर्यघर योजना का देखिए, बाकी सारी चीज़ें आप जाने दीजिए, जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ। सब्सिडी है 30,000 पर किलोवाट अप टू 2 केवी, मतलब अगर 2 किलोवाट का लगा रहे हैं तो 60,000 का मुझे जो है उसमें एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी, मतलब सब्सिडी मिलेगी, एक्स्ट्रा क्या मिलेगी। दूसरा है 18,000 रुपया पर केवी फॉर एडिशनल कैपेसिटी अप टू 3 केवी, मतलब इतना ही आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, बट कैप की गई 78,000 पे। मतलब ये आपका एक नॉर्मल एवरेज कंजम्पशन है। अगर 150 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो 1 से 2 केवी का आपको सूटेबल रूफटॉप होगा। आप 150 से 300 करते हैं, 2 से 3 केवी, और 300 से ज़्यादा करते हैं तो आप 3 केवी। अब ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपने 0 से 150 करते हैं, आप 5 केवी का भी लगा सकते हैं। केडब्ल्यू, सॉरी मैं केवी केवी बोल रहा हूँ, इसको आप केडब्ल्यू किलोवाट समझे। आप 5 किलोवाट का भी लगा सकते हैं। आप क्योंकि इसमें आपको डिस्कॉम को वापस एनर्जी देनी है और फिर उससे वापस लेना है, तो नेट मीटरिंग में अगर आपका क्रेडिट रहा तो एक तरीके से आपकी कमाई है। इसके बाद अगर आप रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए, तो ये कुछ और एडिशनल है। 18,000 रुपये पर केवी फॉर कॉमन फैसिलिटी इंक्लूडिंग ईवी चार्जिंग अप टू 500 किलोवाट कैपेसिटी एट 3 केवी पर हाउस। इस तरीके से ये लिमिट है। पीएम सूर्य घर डॉट जी ओ वी डॉट इन, ये इसकी वेबसाइट है। करना क्या है आपको, इस वेबसाइट पे जाना है पीएम सूर्यगर डॉट जी ओ वी डॉट इन पे। वहाँ आपको अपनी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। स्टेट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आप एक बार देख लो, मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से करना है। मतलब स्टेट एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम और ये सारी डिटेल डालनी है, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी। उसके बाद 6 स्टेप का है। दूसरे में आपको कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर डाल के फिर आपको अप्लाई करना है सोलर रूफटॉप के लिए। उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी स्टडी होगी। उसके बाद आपको जो वेंडर हैं, वेंडर मतलब जो सोलर रूफटॉप गवर्नमेंट थोड़ी ना इंस्टॉल कर रही है, ये इंस्टॉल तो कोई वेंडर कर रहा है। तो वो जो वेंडर है वो डिस्कॉम ने उसको अप्रूव कर रखे हैं। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ने अप्रूव कर रखे हैं। उस डिस्कॉम के पास जाके आप अपना जो सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं। उसके बाद आपको एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसी वेबसाइट पे जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वहीं पे आपको उसकी डिटेल भरनी है और नेट मीटर के लिए अप्लाई करना है। नेट मीटर मैंने बता दिया क्यों, नेट मीटर का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कमीशनिंग सर्टिफिकेट आपको मिलेगी, वो जनरेट करेगा डिस्कॉम के इंस्पेक्शन के बाद। और एक बार ये कमीशनिंग सर्टिफिकेट हो गई तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करना, कैंसल चेक सबमिट करना, सो दैट आपकी सब्सिडी 30 दिन के अंदर आ जाएगी। अब कितने तरीके के सोलर पैनल होते हैं? एक हुआ ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड मतलब दिन में चार्ज हुआ, बैटरी में स्टोर हुआ, रात को हम यूज कर रहे हैं। अगर जो नॉर्मल सोलर पैनल है, इसमें आप भी कर सकते हैं, बहुत सारे घरों में लगाया हुआ होता है सोलर पैनल। इसमें आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। मिलेगी ऑन ग्रिड में। ऑन ग्रिड में क्या हुआ, दिन में चार्ज हुआ, जब भी चार्ज हुआ तभी यूज हो गया, और जो एक्स्ट्रा बचा वो हमने डिस्कॉम को दे दिया।
और हमने यहाँ पे एक नेट मीटर लगा दिया कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे ये डिस्कॉम से फिर इलेक्ट्रिसिटी मुझे घर को मिलेगी। तो इस पे सब्सिडी मिलेगी। एक हाइब्रिड होता है इस दोनों का मिक्सचर। तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो ऑन ग्रिड पे मिलेगी। कितनी है? 30,000। बट कोई-कोई स्टेट गवर्नमेंट अब एडिशनल भी देती है। जैसे यूपी गवर्नमेंट, वो एडिशनल भी देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी 15,000 रुपए पर केवी केडब्ल्यू। तो ये तो हो गई टोटल आपका सोलर सिस्टम कितने तरीके के होते हैं और कैसे काम करते हैं। अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं उस पे मैं आता हूँ। ये देख सकते हैं, ये pmsuryaghar.gov.in की वेबसाइट है। आप यहाँ पे अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर जा सकते हैं। यहाँ सब्सिडी स्ट्रक्चर है, यहाँ रजिस्टर्ड वेंडर है। मतलब अगर मैं हूँ, मान लेते हैं आसाम का या अरुणाचल प्रदेश, कोई भी एक मान लेते हैं स्टेट लेते हैं, से मान लेते हैं बिहार। मैंने बिहार का लिया। बिहार में 3 गवर्नमेंट की डिस्कॉम की इलेक्ट्रिसिटी आती है, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार और बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। मेरे यहाँ नॉर्थ बिहार की आती है, तो मैं नॉर्थ बिहार पे ये क्लिक करूंगा। तो ये सारे जो वेंडर हैं ये रजिस्टर्ड है। इसको आपका ईमेल एड्रेस वगैरह दिया है, आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको कितना कॉस्टिंग आएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे डिटेल इंटर करेंगे। से मान लीजिए मैं बिहार का हूँ, मैंने यहाँ पे बिहार इंटर करा। यहाँ कैटेगरी मेरी कौन सी है, तो ऑफकोर्स रेसिडेंशियल होगी। मेरी एवरेज मंथली बिलिंग से 2,000 रुपए की, तो 2,000 रुपए मैंने कर दिया। मेरे पास छत कितनी खाली है, कितने पे मैं लगा सकता हूँ, तो में से 600 स्क्वायर फीट में मैं लगा सकता हूँ। जरूरी थोड़े ना जितना आपका यूज है उतना ही लगाना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लगाते हैं तो आप इसे बेच भी सकते हैं। बेच सकते हैं मतलब आप डिस्कॉम को वापस भी दे सकते हैं। मैं इसे मान लेते हैं कि 75,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे 3 केवी की लगानी है और मेरा लोड सैंक्शन लोड से मान लेते हैं 1 या 2 केवी हो सकता है कि आपके घर में 2 किलोवाट ही यूज हो रहा हो, लेकिन मैं 3 किलोवाट का लगाना चाहता हूँ। आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से देखिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया कि देखिए 2,22,967 का एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है। 78,000 की सब्सिडी मिल जाएगी क्योंकि 3 किलोवाट का मैं लगा रहा हूँ। कंज्यूमर को इतना पैसा पे करना पड़ेगा। ये सारी डिटेल से देख लीजिए, इतने की सेविंग है और इतना टन आपने इसमें कार्बन का बचाया है। ये होगी एक सिंपल कैलकुलेशन। 23% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको लोन चाहिए, हालांकि पूछा जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें पूछा जाएगा आपको लोन चाहिए या नहीं। अगर आपको लोन चाहिए तो देखिए ये सारे बैंक है, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएसबी, कैनरा, यूनियन बैंक, पंजाब सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, और भी यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक्स हैं। यहाँ आप जाके देख सकते हैं और उनके कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको, इसमें फिनटेक कंपनियां भी है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे 3 केवी तक के लिए आपको ये वाला प्रोडक्ट है, उसके बाद 3 केवी से ज्यादा के लिए ये वाला प्रोडक्ट है। कौन कौन से प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके से लोन टेनर क्या है, क्या आरओआई लगेगी, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब आते हैं कि अब बताइए 7% पे अगर आपको इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, इट इज बेनिफिशियली। 7% पे आज की डेट में नहीं मिलती है। अब आते हैं एप्लीकेशन पे। नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मतलब फ्री इलेक्ट्रिसिटी योजना। इसमें रूफ टॉप पे आप क्या कर सकते हैं, अपना सोलर पैनल लगवा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पीएम सूर्य घर .gov.in इज द वेबसाइट जिस पे आपको जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ लॉगिन पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये क्लिक करने के बाद आपको कंज्यूमर लॉगिन आएगा, या फिर आप यहाँ भी करेंगे तो इस तरीके से आएगा। आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट का नाम, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नाम और कंज्यूमर अकाउंट नंबर डाल के नेक्स्ट करना है। जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको मोबाइल आएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगी, यहाँ मोबाइल ओटीपी डालनी है, ईमेल डालना है और यहाँ पे ये कैप्चा डाल के आपको प्रोसीड करनी है। तो इसके बाद आपको जो है एप्लीकेशन का पेज खुल जाएगा। वो एप्लीकेशन के पेज में ये सारी डिटेल तो ऑलरेडी फेच करके आएगी, क्योंकि ये जो आपको फिल नहीं करनी है, आपको पिन कोड जो डिटेल नहीं है वो आप फिल कर सकते हैं। ये वीएलई वगैरह ये मतलब अगर आपने किसी की हेल्प ली है तो करे, नहीं तो इसको नो कर दीजिए। यहाँ पे सोलर रूफटॉप की डिटेल डालनी है, रेसिडेंशियल कितने किलोवाट का चाहिए, आपका लैटिट्यूड लैंगिट्यूड आपको जो है जीपीएस में मिल जाएगा, मतलब जो मैप है गूगल मैप उस पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करनी है। लास्ट 6 महीने में किसी एक महीने का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करनी है। वो पीडीएफ में या जेपीजी में होना चाहिए। इस तरीके से आपका ये काम हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल के लिए गो टू बैंक डिटेल में जाना पड़ेगा। यहाँ बैंक नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर, कंज्यूमर बैंक अकाउंट नंबर और ये जो है चेकबुक, पासबुक या फिर ई स्टेटमेंट
ये आपको यहाँ पे चूज अपलोड करके सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये सब्सिडी के लिए आपको ये हो गया। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से इम्पैनल वेंडर देख सकते हैं और मुझसे बात भी कर सकते हैं। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं वहाँ से। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट जनरेट हो जाएगी जो आपके डिस्कॉम के हिसाब से होगी। यहाँ कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करके आप उससे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आप वेट करना है फिजिबिलिटी स्टडी का। आपको फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पे क्लिक हियर पे करना है। ये वेंडर फॉर इंस्टॉलेशन, यहाँ पे वेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। वेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको फिजिबिलिटी की स्टडी वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर बैंक लोन चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करके बैंक लोन ले सकते हैं। इतना सा आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे अगर फिजिबिलिटी हो गई तो वेंडर आपको एग्रीमेंट भेजेगा, उसको साइन वाइन करके आपको यहाँ अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ वेंडर सेलेक्ट तो हो ही गया, अपलोड एग्रीमेंट में जाके इस तरीके से करके आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन डिटेल जो क्योंकि इंस्टॉल हो चुकी होगी तो वो इंस्टॉलेशन डिटेल आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। और इस तरीके से बाकी जो डिटेल्स है जैसे कि सिंगल फेज किस तरीके का है, क्या क्या चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें आपको पीडीएफ फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह दी है वो सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चेकलिस्ट वगैरह दिया जाएगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें आपके वेंडर्स आपको बता देंगे क्या आपको करना है। उसके बाद आपको ये इंस्टॉलेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फाइनल सबमिशन के बाद आप इंस्टॉलेशन डिटेल प्रिंट भी कर सकते हैं। ये पूरी इस तरीके से फॉर्मेट में आएगी। इंस्टॉलेशन का वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो शेयर दिस राज इज द हैंडल नेम। यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन। ईमेल आईडी है teamsiraj@gmail.com। इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।